देश में बढ़ती महंगाई की चुनौती से निपटने के लिए आरबीआई गवर्नर ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय बैंक ने अर्थव्यवस्था में क्रेडिट फ्लो को नियंत्रित करने के लिए पॉलिसी रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 4.40% करने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले से बैंकों से कर्ज लेना महंगा हो जाएगा। आरबीआई ने यह फैसला रूस यूक्रेन युद्ध के चलते लिया है। रूस पर लगे प्रतिबंधों की वजह से कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं और खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में उथल पुथल को देखते हुए किया गया है। आरबीआई गवर्नर के अनुसार जताया जा रहा है कि महंगाई अभी ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी। देश में बढ़ती महंगाई के संकट से निपटने के लिए आखिरकार आरबीआई गवर्नर ने पॉलिसी रेपो रेट यानी वो रेट जिस पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज मुहैया कराता है उसमें बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में बुधवार शाम को धूल भरी आंधी और छिटपिट बारिश से तापमान में गिरावट आई, जिससे काफी दिनों से लू का कहर झेल रहे लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि दिल्ली एनसीआर में अप्रैल के मध्य से ही पड़ रही प्रचंड गर्मी के बाद मई के शुरुआती दिनों में आंधी बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। आने वाले दिनों में गर्मी के फिर तेजी पकड़ने की चिंता बनी हुई है। इससे पहले बुधवार सुबह भी दिल्ली के रोहिणिया और अन्य क्षेत्रों में बरसात और ओले गिरने से मौसम में करवट ली थी। रोहिणिया निवासियों ने ट्विटर पर कुछ वीडियो और तस्वीरें साझा की हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि बारिश और ओले गिरने से पूरे इलाके को तेज गर्मी से राहत मिली है, जबकि लंबे समय से लोग गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान थे। कांग्रेस पार्टी से सहानुभूति रखने का दावा करने वाले वकीलों के एक वर्ग ने कृषि प्रसंस्करण कंपनी कैवेंटर्स की ओर से पेश होने के कारण पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदम्बरम के विरुद्ध में प्रदर्शन किया। वकीलों ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदम्बरम के विरुद्ध यह प्रदर्शन तब किया है जब कांग्रेस नेता कलकत्ता उच्च न्यायालय से बाहर निकल रहे थे। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में एक शर्मनाक वाकया सामने आया है, जिसमें सामूहिक गैंगरेप की शिकायत करने पहुंची एक नाबालिग से थाने में भी कथित तौर पर बलात्कार किया गया। 13 साल की पीड़िता ने थाने के एसएचओ पर गैंगरेप का आरोप लगाया है, जिसके बाद एसएचओ तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 13 वर्षीय किशोरी ने आरोप लगाया है कि पहले 4 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया और फिर जब अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंची तो थाने में भी उसके साथ बलात्कार किया गया। पुलिस स्टेशन के सभी अन्य पुलिसकर्मियों को पहले ही ड्यूटी से हटा दिया गया है। डीजीआई लेवल की जांच केस में हो रही है और उनसे 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद को लेकर चल रहे घमासान के बीच नेशनल कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने महाविकास अघाड़ी दल की बैठक बुलाई थी। यह बैठक आज मुंबई के सह्याद्री राज्य गेस्ट में हुई। इस बैठक में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, बालासाहेब थोराट, जयंत पाटिल, दादाजी दगड़ू भूसे समेत अन्य नेता शामिल हुए। महाविकास अघाड़ी दल के मुताबिक इस बैठक का एजेंडा रोजगार, आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेता बालासाहेब थोराट ने बताया कि इस बैठक में आदिवासी महिलाओं के जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ फैसले लिए गए।